बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं एक छोटी सी भूमिका के रूप में आपको जो थंबनेल में आपने पढ़ा था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ समय से कांग्रेस और विपक्ष अडानी मोदी अडानी ये सब हल्ला मचाया हुआ था और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक नए शब्द गढ़ा। मोदी और अडानी को मिलाकर मोदानी कर दिया। तो फिर बीजेपी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने गांधी और सोरोस किसको मिलाकर एक नया शब्द बनाया। अब वो शब्द ऐसा है कि उसका जो आप उच्चारण करना चाहें वो आपके ऊपर है। GANDOS। अब ये गांडोस भी हो सकता है, गांडूस भी हो सकता है, ये गांड्स भी हो सकता है, ये गंडास भी हो सकता है। अब ये आपकी इच्छा है, आप जो भी समझना चाहें। तो आइए पहले अब हम अपने उस सब्जेक्ट पर आएं जिसमें आपने देखा कि गांडास या गांडूस या जो भी हो उसकी गुंडागर्दी। तो आपने अभी समाचार इस समय बहुत सुर्खियों में है कि संसद में किस प्रकार से हंगामा हुआ। हंगामा तो खैर हमेशा ही होता आया है, लेकिन जिस तरह का अभी हुआ है वैसा शायद पिछले 70-75 साल में कभी नहीं हुआ हो, क्योंकि ये निकृष्ट कोटि का हंगामा था। मारपीट, और वो भी एक बुजुर्ग के साथ में। राहुल गांधी ने उस मार्ग को छोड़कर जहाँ से वो सीधी तरह से जा सकता था, उसने बीच में घुसकर दो बुजुर्ग बीजेपी सांसदों को धक्का मारा, जिससे वे गिर पड़े। और उनमें से एक तो उड़ीसा के वो सज्जन सांसद हैं जिनको उड़ीसा का मोदी तक कहा जाता है। वो एक सामान्य सी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं, सादगी भरा जीवन है, सज्जन हैं, विनम्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप धक्का मुक्की या लड़ाई झगड़े की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, कि जबकि उनकी उम्र ही इतनी है कि वो किसी से क्या झगड़ा करेंगे। तो राहुल ने ना केवल उन दोनों सांसदों को धक्का दिया, जिसके कारण जो उड़ीसा के सांसद थे प्रताप सारंगी, उनके सिर पर चोट आई, खूना खून हो गया। और दूसरे हैं मुकेश राजपूत, जो अभी भी बेहोशी की हालत में अस्पताल में हैं। अब इस तरह की गुंडागर्दी आपने पहले कभी नहीं देखी। इससे तो ये लग रहा है कि ये संसद नहीं, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इलेक्शन में झगड़े झंझट होते हैं, ये उसी की समझिए एक प्रकार से प्रतिकृति है। क्योंकि जिस ढंग से ये हो रहा है वो कॉलेजों में तो प्रायः दिख जाता है, लेकिन एक संसद में जहाँ देश के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप गए हैं, तो आपसे एक सभ्य आचरण की उम्मीद की जाती है, एक गंभीर चर्चा की उम्मीद की जाती है, ना कि वहाँ पर इस तरह का आचरण करना चाहिए। यदि आप लोगों ने भी ध्यान दिया हो तो 4 जून के रिजल्ट के बाद जब पहली बार संसद का पहला दिन था, उसी दिन आपने शायद अनुभव किया हो, मैंने तो उस चीज़ का उसी दिन अनुभव किया था।
और वह मुझे देखकर बहुत बुरा लगा था। इसके बारे में मैंने कहा भी था और लिखा भी है कि जो बॉडी लैंग्वेज राहुल की थी, उसके साथियों की थी, और उन लोगों ने जिस ढंग से गंदे तरीके से विरोध प्रकट किया, नारे लगाए, सदन को रोकने की कोशिश की, और वो नीचे वेल तक पहुंच गए। यहाँ तक कि जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो उनके सामने पहुंचकर भी वो लोग हल्ला मचाते रहे, उनके सामने। तभी मैंने कहा था कि इसका तुरंत ही इलाज किया जाना चाहिए। और इलाज का मतलब, आप सोचें कि हमने निंदा कर दी, हमने वक्तव्य दे दिए, हमने उनके बारे में बता दिया कि देखो ये ऐसा कर रहे हैं, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिस तरह से वो आपके सामने आ रहे हैं और जिस ढंग से काम कर रहे हैं, उससे ये नहीं लगता कि उनको बातों का कोई असर होगा। उनके लिए ये इलाज बेकार है। तो ये अब आज देख लीजिए, अब ये दूसरी घटना हुई। उसी दिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कोई गुंडे, लोफर लफंग। गुंडे भी ऐसे, गुंडा भी, उनमें भी एक एथिक्स होते हैं गुंडों के, जो जिनका लेवल थोड़ा हाई होता है, उनके एथिक्स होते हैं। वो किसी बुजुर्ग पर आक्रमण नहीं करते। अच्छा, इसके साथ साथ एक और गंदी बात हुई कि नागालैंड की बीजेपी की एक आदिवासी महिला सांसद के साथ बदतमीजी की है राहुल ने। ये आप विपक्ष के नेता हो, आपको उसकी गरिमा का ख्याल नहीं, आपको संसद का ख्याल नहीं, आपको देश का ख्याल नहीं कि इस देश की लोग आपको देख रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग आपको देख रहे हैं। और उस समय आपकी ये ओछी हरकत, एक मवाली छाप, इसको कहा जाता है मवाली छाप, ये मवालियों की जैसी हरकतें कर रहा है। वो जिस ढंग से बैठता है, जिस ढंग से बात करता है, मोदी मोदी करता है, उसको बात करने में उसको कोई आदर का, सम्मान का सब भाव नहीं रहता। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये एक मवालियों के जैसे आचरण करने वाला आदमी दिखता है। और अब ये बात इस हद तक बढ़ गई कि संसद में इस तरह से हाथापाई होने लगी। अवश्य इन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। निशिकांत दुबे जी जो सांसद हैं, उन्होंने संसद में ही बताया था कि सोनिया गांधी ने किस तरह से एक सांसद का कॉलर पकड़ लिया था। तो ये जब उनकी माँ ऐसा कर सकती तो बेटा तो करेगा ही। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, क्योंकि अब प्रियंका पहुंची है, प्रियंका और राहुल में दोनों में टसल चल रही है कि मैं कौन बड़ा। तो प्रियंका जब पैलेस्टाइन और फिर बांग्लादेश का जो बैग लटका के फैशन शो पे आई, तो उसका तोड़ करने के लिए कि मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा काम कर दिखा सकता हूँ, मैं अटेंशन लोगों का ले सकता हूँ, अट्रैक्शन बन सकता हूँ, तो उसने उस होड़ के कारण भी ये काम किया हो, ये भी हो सकता है। अब दूसरी बात, ये सब तो इन्होंने कर ही लिया, इसके साथ साथ फिर झूठ पे झूठ। अब ये कहने लगे कि देखो धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को इन्होंने धक्का दे दिया तो वो गिर पड़े। दिग्विजय सिंह ने तो एक्सरे से देख लिया, एक्सरे कर लिया दूर से ही, और बता दिया कि उनके घुटने में चोट आई, घुटने की जो हड्डियां थीं वो टूट रही हैं। और प्रियंका ने घुटने तो नहीं देखे, उनका चेहरा देख के उसको समझ में आ गया कि इनके घुटने में चोट आई है। जबकि खड़गे जी ने खुद ये कहा कि मैं बैठ गया था, गिरा नहीं था,
ना किसी ने गिराया था। प्रियंका ने तो ये कह दिया कि उनको गिरा दिया, उसके ऊपर एक दूसरा सांसद भी गिर पड़ा। ये दुनिया भर की ये इस तरह से ये खुद ही अपनी बातों में फंस गए कि ये लोग कितना झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। और यही अब पूरे देश भर में हल्ला मचा रहे हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि सारी गुंडागर्दी इन्हीं ने की। ये साफ जाहिर है, एफआईआर हो चुकी है, और एफआईआर भी कोई छोटी मोटी नहीं है। उसमें धाराएं जो लगी हैं वो कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, वो एक अटेम्प्ट टू मर्डर है, असल्ट की धारा है उसमें। तो इसमें अगर सही कायदे से यदि होगा तो राहुल गांधी के लंबे नपने की भी संभावना है। लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि शायद ये सब नहीं होगा, और यही नहीं होगा के कारण ही वो उसका साहस दुस्साहस दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। इसके साथ साथ एक आप याद रखिए, अच्छे अच्छे लोग भी महिलाओं के सामने इस तरह की आचरण नहीं करते। तो उसने तो महिला के साथ बदतमीजी की, उस महिला ने लिखित में शिकायत की है, उस महिला सांसद ने सभापति को। जबकि नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ही सीधे सरल प्रकृति के होते हैं। वो ज़्यादातर ऑफेंसिव नहीं होते। जिस तरह से हमारे साइड के लोग थोड़े से आक्रामक हो जाते हैं, उस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोग आक्रामक नहीं होते, ख़ास तौर से वहाँ की महिलाएं। तो जब ये उनको शिकायत की है, तब तो कम से कम अब जब आपने नारी की शक्ति के लिए इतना बड़ा काम किया है बीजेपी ने, और नारियों के उत्थान के लिए बात करते हैं, तो इस मैटर पर अब उनको कदापि हल्के में लाकर नहीं छोड़ देना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? अब अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या उस समय करेंगे जब किसी दिन संसद में हत्या हो जाए? क्या उसकी रास्ता देखेंगे कि जिस दिन हत्या होगी उस दिन आपकी आँख खोलेंगी? तो अब ये बीजेपी को ही तय करना होगा कि उसको इस पर कैसा एक्शन लेना है। क्योंकि एक तो इन्होंने ये काम किया, और ऊपर से अपने को निर्दोष बताते हुए ऊपर से दोषारोपण आपके ऊपर कर रहे हैं कि इन्होंने धक्का मुक्की। हालांकि एक प्रकार से राहुल गांधी ने जब उनको दिखाने के लिए लोग ले गए तो वहाँ उसने एडमिट तो किया कि धक्का मुक्की हुई, ये उसने कहा। तो एक प्रकार से उसने एडमिट तो कर लिया अपने अपराध को। तो ये जो है बहुत बुरा हुआ है। इस तरह का आचरण एक संसद में अशोभनीय है। ये तो सबसे बड़ी बात, ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई। जिस तरह से संसद में हो हल्ला, पोस्टर दिखाया जाना, जो कि आपत्तिजनक है, जो संसद के नियमों के खिलाफ है, ये सब नहीं होने चाहिए। क्योंकि संसद का जो है सत्र जो चलता है उसमें वो जनता के पैसों से ही चलता है, और आपने यदि संसद का समय बर्बाद किया मतलब जनता के पैसों की आपने बर्बादी की। तो किसी भी तरह के नारेबाजी, हल्ला गुल्ला, कोई बोल रहा हो तो बीच में टोका टाकी, हल्ला गुल्ला करना, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर कड़े नियम बनाना चाहिए। तुरंत ऐसे व्यक्ति को मार्शल से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरह की हरकत करे। क्योंकि ये कोई स्कूल कॉलेज की या कोई क्लब नहीं है जहां आप बैठकर या इस तरह से हुल्लड़बाजी करें। तो अब देखना ये है कि बीजेपी इसको कहां तक ले जाती है, कहां तक नारी का अपमान का वो इसका प्रतिकार करती है।
और बुजुर्गों के साथ जो घटना हुई है उसके बारे में वो कितनी गंभीर है। ये अब बीजेपी के पाले में गेंद है। अब इनको ये बताना है कि हम कड़ाई भी कर सकते हैं और कड़ाई करने में डरने की आवश्यकता नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा, जिस तरह से खड़गे चिल्ला रहे हैं कि इस देश में आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी, तो इसके पहले भी तो इन लोगों ने चिल्लाया था कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, नदियाँ बह जाएंगी। वही क्या खून की नदी। तो उसी तरह से अब ये बात बीजेपी को सोचना है कि उस पर वो क्या एक्शन लेते हैं। अब आ जाइए यूपी पर। यूपी के संभल में जो हुआ उससे आप सभी लोग परिचित हैं। अब ये जो अब होने जा रहा है, अब हो रहा है, वो भी आपको पता चला होगा। ये तो बेचारे उल्टे बांस बरेली को हो गए, यानी गए थे कुछ और करने और हो गया कुछ और। एक मामूली सी बात के लिए जिस तरह से बाहर से लोगों को बुलाकर हंगामा करवाया गया, एक कोई खास पार्टी के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, क्योंकि जो हंगामा करने वाले थे उसमें बहुतेरे ऐसा बताया जा रहा है कि बाहर के लोग भी थे, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए। और ये भी बात साबित हो गई कि वो मारे गए व्यक्ति पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, जैसा कि विपक्ष हल्ला मचा रहा था। अब ये चले तो थे पथराव करने, पथराव कर दिया, हंगामा कर दिया, हुल्लड़बाजी कर दी, पुलिस वालों को घायल कर दिया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। उन्होंने शायद सोचा कि ये तो अभी शायद समाजवादी पार्टी का ही शासन चल रहा है। उनको वो भूल गए कि यहाँ पर यूपी में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। तो अब इतनी सी भूल का उनको कितना बड़ा खमियाजा उठाना पड़ रहा है, उसको आप देख लीजिए। पहली बात तो सबके मार्किंग हो गई कि कौन कौन है, कुछ गिरफ्तार भी हो गए, कुछ गिरफ्तारी के लिए बचे हुए वो भी हो जाएंगे। उसके बाद उनके घरों पर बुलडोजर का काम शुरू हो गया, बेचारों के घर भी टूटने शुरू हो गए। अब आप अपना घर भी गंवा रहे हैं, आपके पोस्टर लग गए, आपसे संपत्ति की वसूली की जाएगी, जो आपने नुकसान किया है वो एक आपको अलग पड़ गया मार। इसके बाद वहाँ मंदिर मिल गया। अभी तो यहाँ क्या हो रहा था, यदि आपने उस समय शांति रखी होती तो वो अपना काम शांति से करके चले जाते, सर्वे करके चले जाते। लेकिन अब वो मंदिर की बात हो या मस्जिद की बात हो वो तो छोड़ दीजिए, अब नए मंदिर मिल गए और वहाँ पे पूजा हवन शुरू हो गया। अब यानी आपके सिर पर बैठकर वहीं अब पूजा पाठ हो रही, जिसको आप चिढ़ते हो जिससे, तो आपने ये आ भला और ए का वाला कहावत कर दी और भला आपके सिर लग गई। अब वो मंदिर भी मिल गया, मंदिर में पूजा भी शुरू हो गई। और इससे बड़ी बात, कटियाबाजों की तो हालत पस्त हो गई। ये भी पता चल गया कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही थी और बिजली चोरी में कोई आम व्यक्ति ही नहीं, इनके सरगने कौन थे, वहाँ के सांसद। उनके सांसद के घर में पता किया गया तो पता चला कि उनके 6-6 महीने से बिल 0 आ रहा है, जबकि इतना उनके यहाँ 3-3 एसी, माइक्रोवेव, ये वो दुनिया भर के लगा हुआ है, और उनके बावजूद वहाँ पर उनका बिल आ रहा है 0।
अब वो तरह तरह के बहानेबाजी की जा रही है और विद्युत विभाग ने, पुलिस ने सब पूरी छानबीन कर ली, नया मीटर लगा दिया और इसके साथ साथ 1,60,00,000 के करीब शायद उन पर जुर्माना भी हो जाएगा या कर दिया गया है। इसके साथ साथ इन पर इस मामले में केस भी होगा क्योंकि उसमें आपको सज़ा का भी प्रावधान है। तो इस तरह से ये सब करने में सांसद भी फंस गए। तो एक मामूली सी घटना आपने की, पथराव किया और आपको उसका खमियाजा क्या भुगतना पड़ा? घर तुड़वा बैठे। जो आप बिजली चोरी कर रहे थे अभी सब चुपचाप, किसी को कानों कान नहीं खबर हो रही थी, वो सारी समझ में आ गई और वहाँ अब मंदिर अलग बन गया, मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू हो गई और इस तरह से आप बुरी तरह से पिट गए। और ये भी साबित हो गया कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था जो कि सरकार को बदनाम करने के लिए था और अपनी धौंस जमाकर वहाँ पर एक डेमोग्राफिक चेंज और लाने की कोशिश की जा रही थी। वैसे भी डेमोग्राफिक चेंज तो वहाँ आ ही गया क्योंकि बहुत सारे वहाँ से हिंदू भाग खड़े हुए। तो आज ये स्थिति हुई कि वो एक अगर पत्थर नहीं चलाते, शांति से अगर ये काम होने देते तो कम से कम उनके घर बुलडोज़र से बच जाते, सांसद का घर बच जाता। सांसद का घर भी टूट रहा है क्योंकि वो भी अवैध बना हुआ है। ये बहुत हल्ला मचाए थे कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, लेकिन बुलडोज़र से चल रहा है ना भाई। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अवैध रूप से कब्जा किए गए हैं उनको हटाने के लिए बुलडोज़र पे कोई मनाही नहीं है। तो वही तो काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपने बनाया है मकान, उसमें जो अथॉरिटी है वो आपको कहीं ना कहीं से बता सकती है कि आपने ये गलत निर्माण किया है, कि आपने ये छज्जा गलत निकाल दिया है, इसको तोड़ो, ये करो, वो करो। तो आप ऐसा उलझ नहीं सकते कि बोलो कि नहीं हमारा तो घर बिल्कुल सही बना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने कभी किसी से परमिशन नहीं ली होगी। आपने एक कमरा का निर्माण कर लिया, परमिशन ली नहीं, तो वो कमरा भी आपका टूट सकता है। तो इस तरह से संभल में उल्टे बांस बरेली को लद गए। तो ये इसीलिए शांति से यदि काम कर लें तो ये दुनिया भर की पंचायत से बच सकते थे। आज यहीं पर अभिशाम करते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।